अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको सिखाएंगे कि आपने फाइवर के ऊपर अपनी एक प्रोफेशनल लेवल पे गिग किस तरीके से बनानी है और आपने किस तरीके से अपनी उस गिग को रैंक करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने फाइवर की वेबसाइट पे और यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमने अपने अकाउंट को लॉगिन किया है तो उसके बाद हम चले जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे। तो ये देखिए जी, हम अपनी प्रोफाइल पे आ चुके हैं। प्रोफाइल पे आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट ए न्यू गिग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सबसे पहले टाइटल प्रोवाइड करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सर्च टैग्स जो उसके रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो आपने ऐड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले जाना है। यहाँ पे हमारे पास 6 इसकी कैटेगरीज हैं, 6 स्टेप्स हैं गिग को बनाने के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ओवरव्यू देना है। उसके बाद प्राइसिंग, उसके बाद डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद गैलरी है जिसमें हम अपनी इमेजेस अपलोड करेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे। उसके बाद पब्लिश होगी। ठीक है, तो सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं। तो आइए हम सारा कुछ करते हैं और सीखते हैं। जी, तो सबसे पहले आपने दोस्तों क्या करना है, आपने न्यू टैब के अंदर ओपन कर लेना है जी फाइवर को। ठीक है, fiverr.com हमने अपनी न्यू टैब में ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब आप किस चीज़ के रिलेटेड काम करना चाहते हैं, आप किस कैटेगरी पे काम करना चाहते हैं। बिल फर्ज कि आप डाटा एंट्री के रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है, ये आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज है लेकिन आप खुद काम नहीं कर सकते। तो आपने फिर भी परेशान नहीं होना। आपने मेरी वीडियो को फॉलो करना है। मैं इसमें कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आपको काम करना नहीं भी आता तो आप कैसे काम यहाँ से ले सकते हैं और उसको कर कैसे सकते हैं भाई, ये भी आज आपको मैं साथ बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम टॉप में देख लेते हैं कि टॉप में हमारे पास ये एक भाई है, इनकी डाटा एंट्री की गीग है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद ये दूसरी डाटा एंट्री की गीग है, इसको ओपन कर लेते हैं। तीसरी भी हमारे पास इसी के ही रिलेटेड गीग है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इनकी गीग्स को करते हैं रिव्यू। ठीक है, हम यहाँ से इनकी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। उसके बाद इनकी लैंग्वेजेस वगैरह चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और हम इस गीग को ओपन कर लेंगे कंप्लीटली। ठीक है, तो ये हमने इसकी गीग ओपन कर ली है। ओपन करने के बाद ये देखिए, ये इसका एक थंबनेल है। ठीक है, ये सेकंड वन है। इसी तरीके से ये कोड इसने लगाया हुआ है जो ये काम कर सकता है। इसी तरीके से आपने ये सारी चीजें इसकी देख लेनी है और देखने के बाद आपने काम क्या करना है, आपने कर लेनी है अपनी नोटबुक ओपन, नोटपैड को ओपन कर लें। इसका आप करेंगे टाइटल कॉपी, जो इसका टाइटल है वो इसको कॉपी करें। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। ठीक है, एंटर कर दें। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, हमारी जो नेक्स्ट गिग है, हम उस पर चले जाएंगे और उस गिग को ओपन करके हम उसका भी जो हमारे पास टाइटल होगा उसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने कर दिया है पेस्ट। ठीक है, तो पेस्ट करने के बाद हम अपनी थर्ड वन जो गिग होगी हम उसकी तरफ जाएंगे और उसका भी जो टाइटल होगा उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने जो है अपनी तीनों गिग्स के जो हमारे टाइटल्स थे हमने उनको कर लिया है अपने पास कॉपी पेस्ट। तो अब हम थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर सर्च करेंगे कि देखिए सबसे पहला आई विल कंप्लीट एनी टाइप ऑफ डाटा वर्क, एंट्री वर्क। ठीक है, सेकंड वन में है आई विल डू डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, इंटरनेट रिसर्च एंड कॉपी पेस्टिंग। थर्ड वन है आई विल डू डाटा एंट्री टाइपिंग वर्क इन एक्सेल स्प्रेडशीट। ठीक है, तो अब आपने इन तीन टाइटल्स को मिला के एक यूनिक टाइटल बनाना है। किस तरीके से बनाना है, आप यहाँ से जो है इन्हीं को ही कॉपी पेस्ट करके वो बनाएंगे। जी, तो जैसे यहाँ से मैं लिख लेता हूँ आई विल, तो ये आपका टाइटल हो गया है रेडी। तो इस आपने कर लेना है इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने अपने फाइवर के ऊपर वापस आ जाना है और अपने अकाउंट में आकर
यहाँ पे आपने इसको सिंपली पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से नीचे अब हम कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे। तो कैटेगरी अब हमने अपनी फाइंड आउट कर लेनी है कि जिस कैटेगरी में आप काम करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया है। डाटा को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा इंजीनियरिंग है, डाटा एनालिटिक्स है, डाटा विजुअलाइजेशन है, डाटा एंट्री है, तो मैं डाटा एंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और नीचे आने के बाद लिखा हुआ है सर्विस टाइप, सिलेक्टेड सर्विस टाइप, मतलब कौन सी आपकी टाइप है सर्विस की। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नीचे चले जाना है गिग मीडिया में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको अपने ध्यान से देखना है। यहाँ पे आपने वो सिलेक्ट करना है जिस इंडस्ट्री में आप काम करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैं एनिमल्स एंड पेट्स को क्लिक करूँगा, उसके बाद आर्ट एंड डिज़ाइन को क्लिक करूँगा, उसके बाद एजुकेशन को मैं क्लिक कर लेता हूँ। एजुकेशन को क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं गेमिंग के रिलेटेड कॉपी पेस्टिंग का काम नहीं करूँगा। ये डाटा एंट्री का, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, इसका बहुत ज़्यादा काम मिलता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एंड इंटरटेनमेंट, मीडिया एंड इंटरटेनमेंट। ठीक है, इनको आप इस तरीके से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने कीवर्ड्स लिखने हैं जिसमें आपने मिनिमम 5 टैग्स लगाने हैं। तो जो आपने अपने टाइटल में लिखा है एज इट इज ही आप यहाँ पे लिखें कॉपी पेस्ट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जी, तो ये हमने सेव के ऊपर क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये हमें ले गया है प्राइस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी गिग्स के रिलेटेड बताना है कि भाई हम क्या क्या काम कर सकते हैं और उसका आप हमें कितना पे करेंगे, हम सर्विसेज क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है क्रिएट पैकेजेस। हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 3 तरह के पैकेजेस आएंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। ठीक है, तो इनको जो है हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं मैनेज, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो आपने अपनी आ जाना है उसी ही गिग के ऊपर और यहाँ से आपने चेक कर लेना है बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, तीनों के रेट्स को आपने चेक करना है और कॉपी पेस्ट कर लेना है एज इट इज़ ही अपनी जो है किसी वर्कबुक में, किसी नोटबुक में। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से करता हूँ। फिलअप करने के बाद जो है आपने, जी, तो आपने इस तरीके से अपने सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पेस्ट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे अपने गिग का नाम एंटर करना है, आपने बेसिक की सेटिंग को देखना है और बेसिक की सेटिंग को फिल आउट कर लेना है। जैसा कि यहाँ पे हमने टाइप किया है 2 हॉर्स पैकेज वेब रिसर्च एंड डाटा एंट्री वर्क फॉर 2 हॉर्स। ठीक है, चेक गिग डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डेटा। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो स्टैंडर्ड का पैकेज हमने फिल किया है, प्रीमियम का पैकेज भी हमने इसी तरीके से फिल आउट कर लिया है। इंफॉर्मेशन आपने कैसे लेनी है, फिलअप आपने यहाँ पे कर देनी है। आपको ये बता दिया है मैंने कि मुख्तलिफ प्रोफाइल को आपने ओपन कर लेना है, इसके अपने पैकेज को चेकआउट करना है, इसको चेक कर लें। जो आपकी उसके बाद दूसरी है आपकी गिग, उसको चेक करें, थर्ड वन को चेक करें, फोर्थ को चेक करें, उनको एक कंपैरिजन करें और वहाँ से अपना एक यूनिक सा डाटा निकाल के अपनी प्रोफाइल पे आए, अपनी गिग पे आए और यहाँ पे पेस्ट कर लें। जी, तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किए हमने। तो उसके बाद हम आ गए अपनी डिस्क्रिप्शन की के सेक्शन पे। तो यहाँ पे हमने अपनी यूनिक सी डिस्क्रिप्शन अपने काम के रिलेटेड इंटर करनी है। तो वो भी अपने इसी तरीके से, ये देखें, ये आपने गिग को ओपन किया, ओपन करने के बाद ये देखें जी अबाउट गिग में आप आ गए हैं। अबाउट गिग में जो कुछ भी लिखा हुआ है आपने वो सारा जो है एज इट इज उठाना है और अपनी आपके जो नोट पैड वाली फाइल है उसमें अपने सेव कर लेना है। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन तैयार करके रखी हुई है, तो हम वहाँ पे चलते हैं और पेस्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमने अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि आई एम ए रिलायबल एंड प्रोफेशनल फ्रीलांसर विद 5 years एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। ठीक है, डाटा माइनिंग, कॉपी पेस्ट एंड इंटरनेट रिसर्च। जो मैंने अपना टाइटल दिया है मैंने अपने उसी टाइटल के रिलेटेड मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी है। ठीक है, आपने भी इसी तरीके से यूनिक सी जो है वो डिस्क्रिप्शन बनानी है। कॉपी पेस्ट करके डायरेक्टली नहीं लगा लेनी भाई, उसको कॉपी करें, अपने पास कहीं अलग से पेस्ट करें और फिर जो है वो प्रॉपर तरीके से उसको यूनिक बनाएं और यूनिक बनाने के बाद यहाँ पे लिखें, मतलब कि थोड़ा सा सेगमेंट किसी से ले लें, थोड़ा सा किसी से ले लें, उसकी वर्डिंग चेंज कर लें। जैसा कि डाटा एंट्री लिखा हुआ था आप उसको टाइपिंग वर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट लिखा हुआ है उसको आप प्रोफेशनल कर सकते हैं। लिखना है, डिस्क्राइब करना है, मैंने लिख दिया डाटा एंट्री, डाटा माइनिंग, कॉपी पेस्ट, वेब रिसर्च, लिंक्डइन रिसर्च। ठीक है, जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है।
आपने भी लिख देना है। बेशक आपको ये करना आता है या नहीं आता है, तब भी आपने लिख देना है और वीडियो को देखते रहें। एंड पे आपको बताऊँगा कि अगर आपको ये स्किल्स नहीं भी आती, तो आप पैसे कैसे कमाएँगे। सिर्फ़ यहाँ पे अकाउंट बनाएँ और गिग बनाएँ और ऑर्डर आता है तो आपने वो ऑर्डर पूरा कैसे करना है। नीचे हम आ जाएँगे तो नीचे हमारे पास एक और इसका सेक्शन है, ये है FAQ ऐड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है सेगमेंट ऐड करना। तो हम करेंगे ऐड FAQ के ऊपर क्लिक। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना एक क्वेश्चन एंटर करेंगे अपने काम के रिलेटेड और फिर खुद ही उसका जवाब भी देंगे। तो मैं यहाँ पे अपने क्वेश्चंस एंटर करता हूँ। तो सिंपली उसी तरीके से आपने उसकी गिग पे आ जाना है, जिस गिग को आप रिव्यू कर रहे हैं, उस गिग से आपने उसके क्वेश्चंस को देखना है। ये देखें, डू यू हैंडल बिग प्रोजेक्ट्स, डू यू प्रूव द डाटा दैट यू डिलीवर, डू यू प्रोवाइड सैंपल बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है, आर यू ओपनिंग मैनुअल डाटा एंट्री, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो इस गिग के ऊपर भी हमारे पास यहाँ पे उसके FAQ के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, ठीक है। जिस पे ना होंगे उसको आप छोड़ दें आप, लेकिन आपने एंटर करने हैं लाजमी। अगर किसी ने नहीं किए तो उसको आप छोड़ दें। और यहाँ पे ये देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डाटा एंट्री यू विल डू, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को कॉपी करें, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आंसर भी शो हो जाएगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी कर लें और कॉपी करके यहाँ पर आप आए और आके पेस्ट कर लें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद 2, 4, 5 जितने आप क्वेश्चंस ऐड करना चाहें आप उनको ऐड करें, ठीक है। अब दोबारा से हम चाहते हैं अपने फाइवर की गिग के ऊपर और यहाँ पे अब हम अपने क्वेश्चंस ऐड करते हैं। जी, तो फाइनली हमने अपना ऐड FAQ वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस ऐड किए हैं, व्हाट टाइप ऑफ डाटा एंट्री यू विल डू, तो यहाँ पे मैंने नीचे उसका जवाब भी दे दिया है। इसी तरीके से नीचे मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया है कि कैन यू हैंडल ए बिग प्रोजेक्ट, उसका भी मैंने आंसर नीचे ऐड किया है। इसी तरीके से मैंने तीसरा अपना क्वेश्चन ऐड किया, डू यू ऑफर डाटा एंट्री सर्विसेज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, तो मैंने उसका भी आंसर ऐड कर दिया है। उसके बाद हम करेंगे क्लिक सेव एंड कंटिन्यू पे। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद हम आ गए हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। तो अब कस्टमर्स को बताएंगे कि हमें आपसे चाहिए क्या क्या होगा काम करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी सेगमेंट है, क्योंकि ये आपका जो सेगमेंट है, स्टेप है, ये यूज़ होना है जब आपने अपने कस्टमर से बात करनी है। वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा आपके फाइवर अकाउंट पे, आपको टेक्स्ट मैसेज वो करता है। तो यहाँ पर आपको जो बातचीत उसके साथ करनी है, वो सारा कुछ आपने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है कि आपको उससे चाहिए क्या-क्या चीज़ें काम करने के लिए। इससे उस बंदे को पता चलेगा कि भैया वाक़ई ही काम करने वाले हैं या नहीं। जी, तो यहाँ पे सिंपली आप अपना एक क्वेश्चन जो है वो ऐड कर देंगे अपने सारे काम के रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, इस जस्ट यू टू प्रोवाइड योर फॉलोइंग प्रोजेक्ट डिटेल्स, ठीक है, PDF और एनी टाइप ऑफ फाइल फॉर डाटा एंट्री वर्क, योर टॉपिक नेम फॉर रिसर्च, डाटा डिटेल्स अबाउट कॉपी पेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने नीचे लिख दिए हैं सारा कुछ जो है वो, कन्वर्ट डाटा, इंसर्ट डाटा, टैगिंग, टाइपिंग, मस्ट डाटा। उसके बाद टूल्स हैं जी, एक्सेल है, गूगल शीट्स है, अदर स्प्रेडशीट्स हैं, ठीक है, वर्ड है, गूगल डॉक्स है, PDF एडिटर है। सारी जो चीज़ें मैं कर सकता था वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दी हैं। उसके बाद मैं कर दूंगा इसको ऐड, और ऐड करने के बाद मैं कर दूंगा सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। तो आपने भी ऐसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने आ जाना है अपनी गैलरी वाली ऑप्शन में और यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर्स जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। जी, तो यहाँ पे हम करेंगे ब्राउज के ऊपर क्लिक, और क्लिक करने के बाद हम हमारे पास जो हमारी पिक्चर होगी हम उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मैं कोई भी अपनी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी गिग फाइनली बन चुकी है। तो अभी आपने यू आर ऑलमोस्ट देयर, ठीक है, आपने अपनी गिग को पब्लिश कर देना है। और जैसे ही आप पब्लिश करेंगे अपनी गिग को तो आपकी गिग आपकी प्रोफाइल के ऊपर वहाँ पे शो हो जाएगी और वहाँ से आप जब चाहे उसको एक्टिव कर लें, पॉज कर दें या जैसे भी करें, ठीक है। और उसके अलावा जो है, जैसे ही आपको यहाँ पे इंप्रेशंस आएंगे, क्लिक्स होंगे, ऑर्डर्स आएंगे, आपको साथ साथ सारा कुछ पता चलता रहेगा। तो आपने अपडेट रहना है। फाइवर पे आपको ऑर्डर तब मिलेगा जब आप इस पे लॉगिन रहेंगे, ठीक है। इसको आप टाइम देंगे, अपनी गिग को इम्प्रूव करते रहेंगे, तो इस पे फेक डाटा आप नहीं डालेंगे, तब आपको यहाँ से ऑर्डर्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी गिग बनानी है। सबसे
सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप मेरे चैनल टैक्स ऑन ऑफिशियल पे जाके सर्च आउट कर सकते हैं हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट, ठीक है। तो वहाँ से आपको मिल जाएगी वीडियो, आपने उसको देख लेना है। उसके बाद आपने गिग बना ली, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करें जो कम से कम बंदे प्रोवाइड कर रहे हूँ। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा कि आपने फाइवर पे काम कौन सा करना है और कैसे करना है, ठीक है। अब बिलफर्ज अगर आपको काम करना नहीं आता तो आप भाई यहाँ पे गिग तो बना सकते हैं, अपनी गिग बनाएं, ऑर्डर लें। दुनिया में हजारों बंदे ऐसे जो हैं वो जो ऐसे पड़े हुए हैं जो काम करना चाहते हैं, उनके पास काम नहीं है। हो सकता है कि भाई अल्लाह पाक आपको यहाँ पे काम दे दे। आपको अगर काम मिल जाता है तो आप अपने नीचे भाई बंदे रखना शुरू कर दें, ग्राफिक डिजाइनिंग के बंदे रखें, वर्ड प्रेस का काम करने वाले भी रखें, डिजिटल मार्केटिंग के भी रख लें, और साथ ही साथ उसमें अब डाटा एंट्री वाले भी बंदे वो भी हायर कर लें और अपनी एक छोटी सी कंपनी बना लें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ से काम कर सकते हैं, ठीक है। या फाइवर से ही ऑर्डर लें और फाइवर पे ही अपना ऑर्डर सबमिट कर दें, ठीक है। इस तरीके से भी आप फाइवर के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आप दोस्तों काम करने वाले बने, यहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है और आपको काम यहाँ से मिलेगा भी। तो दोस्तों कैसी लगी है हमारी आज की वीडियो, आपको उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस पे कमेंट करके अपनी राय भी दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, एक दूसरे का साथ दे सकें, एक दूसरे को ग्रो करने में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।